हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जब पार्टिकुलर चीज़ की ग्रुपिंग या सब ग्रुप अर्थमेटिक मीन के निकल के आते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा आपके सब ग्रुप होंगे, तो वहाँ पे उस ग्रुप में दो मीन्स आपके निकल सकते हैं। यानी कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू ग्रुप 1 and 2 इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इन फैक्ट्री is 61 centimeters and the mean height of 35 female worker in the same factory is 58 सेंटीमीटर। तो इसमें कंबाइन मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हमारे पास n1 कितना है 25, n2 कितना है 35, मीन 1 कितना है 61, मीन 2 कितना है 58। अब फार्मूले में हम डाल देंगे n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 एंड मीन 1 and 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 61 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 58 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 35। आपके पास 1525 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 55 2030 एंड 25 प्लस 35 इक्वल टू 60 एंड डिवाइडेड करके आ जाएगा 3555 डिवाइडेड बाई 60। आपकी वैल्यू निकल के आएगी 59.25। तो आपके पास एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि आपका जो इनकरेक्ट अर्थमेटिक मीन है उसको आप करेक्ट किस तरह से करेंगे। यानी कि correcting the incorrect value of मीन किस तरह से करेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, द मीन ऑफ 100 items is 80 and by mistake one item is misread as 92 instead of 29। तो करेक्ट मीन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। और सिग्मा एक्स कैसे होगा, एन मल्टीप्लाई बाई मीन। ठीक है, या फिर हम उसको एन मीन कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एन एंड एक्स। अब देखिए, आपके पास जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना होगा, यहाँ जो सिग्मा एक्स है दैट इज इनकरेक्टेड सिग्मा एक्स कितना है, एन कितना है आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ, एन इज 100 एंड मीन कितना है 80, यानी कि 8000 आपके पास इनकरेक्टेड वैल्यू है। अब आपके पास क्या है, करेक्ट आपने सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एक्स दैट इज द इनकरेक्ट, दूसरा है माइनस करेक्ट आइटम यहाँ पे, एंड सॉरी प्लस करेक्ट आइटम एंड माइनस
इनकरेक्ट आइटम। तो आपके पास 8000, आपके पास करेक्ट आइटम क्या है 29, क्या लिख दिया आपने 92, तो आपके पास 7937 जो है वो करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स है तो आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन यानी कि 79.37। कैसे आएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 7937, एन की वैल्यू 100 है, तब आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये था आपका कि किस तरह आप जो है वो इनकरेक्ट वैल्यू और मीन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखिए प्रॉपर्टी 1, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम from arithmetic mean is always 0। इसका मतलब है जो डेविएशन का सम है वो हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसे माना, x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे सिग्मा x कितना आ जाएगा 50 प्लस 90 प्लस 20 150 एंड वैल्यू कितनी है 3 to 5। तो मीन कितना आ जाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n यानी कि 150 प्लस 5 यानी कि 30। अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन मीन माइनस एस। तो आपके पास 10 माइनस 30 कितना आ गया -20, 20 माइनस 30 आपके पास कितना आएगा -10, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड 40 माइनस 30 प्लस 10 एंड 50 माइनस 30 प्लस 20। तो देखिए ये आपस में कट जाएंगे और 0 वैल्यू आएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, the sum of the squared deviation of the item from arithmetic mean is minimum। मिनिमम कैसे होता है, डेविएशन का स्क्वायर। माना मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं डेविएशन का स्क्वायर कर रही हूँ, जैसे डी की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, 1000, 1000 एंड 400, 5 इसको 1000। आपके पास 400 प्लस 100, 100 प्लस 400 एज 1000। आपके पास यानी कि मिनिमम निकल के आएगा, कोई ना कोई स्क्वायर डेविएशन के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 2 ग्रुप है तो उसका कंबाइंड मीन कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 इक्वल टू n1 प्लस n2। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड by change in origin and scale। कैसे, आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। देखिए आपके पास मीन वैल्यू है, एक्स वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो हमने पहले सिग्मा एक्स 150 है, एन की वैल्यू आपके पास 5 है और मीन कितना निकला आपके पास 30 निकला। अब मैंने इस एक्स में +2 कर दिया, इस वैल्यू में +2 कर दूंगी यानी x +2 कर दूंगी। तो आपके पास 12, 22, आपके पास 32, 42 एंड 52। तो
5 टू 10, तो 10 प्लस और हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स कितना होगा 160, एन कितना हो गया 5, और मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। अब देखो मीन अब चेंज हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि x मल्टीप्लाई बाई 2 कर देती हूँ, x मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 20, 40, 60, 80 एंड आपके पास 100। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 300 आ जाएगी, एन कितना है 5 है, मीन कितना निकल के आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी अर्थमेटिक मीन के ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो उसकी स्केल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी 5 है आपकी, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम। तो प्रोडक्ट अर्थमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम का मतलब क्या, एन मीन, तो किसके बराबर होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आइटम सिग्मा एक्स के बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन आइटम। तो ये फॉर्मूला अभी भी हमने करेक्टिंग टू इनकरेक्टिंग, जो इनकरेक्ट आपकी वैल्यू उसको किस तरह करेक्ट वैल्यू करनी है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हमारा जो ऑब्वियसली बात है मीन किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम किसके बराबर होगा, इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन आइटम, तो इसके बराबर होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की। अब देखिए इसकी अगर मेरिट डिमेरिट की बात करें, तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो सिंपल टू कैलकुलेट होता है, इजली कैलकुलेट हो जाता है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होता है एंड इजली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट भी होते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे हाईली इफेक्टिव है, और जो ग्राफिकली हम अर्थमेटिक मीन को शो नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज़ द डिमेरिट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। तो आप जो भी आपको फर्दर प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।